उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ऐतिहासिक सरयू गोमती संगम तट पर कुली बेगार प्रथा की स्मृति में राजनीतिक पंडालों की श्रृंखला जारी रही। इसी क्रम में संघर्ष वाहिनी ने भी अपना पंडाल स्थापित किया। मंच से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी, चारू तिवारी, भाकपा माले अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी और स्थानीय नेता कवि जोशी ने एक स्वर में पहाड़ की क्षेत्रीय शक्तियों को एकजुट होने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि पहाड़ की अस्मिता, अधिकार और संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। जीतने के वास्ते मान है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मान है। वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन है। जवाब अभी क्या दिया, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है। सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है। लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है। लड़ना है बहना, ये तो लंबी लड़ाई है। जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। किसकी हिम्मत है जो रोके जनता के जुनून को, किसकी हिम्मत है जो रोके जनता के जुनून को। और किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को। किसकी हिम्मत है जो कुचले जनता के जुनून को। देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को, देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। और देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। देश को भी सोचना पड़ेगा इस कानून को। बदलेगा सब जो धारणा। देखिए, उत्तराखंड राज्य बन चुका है और उत्तरायणी का मेला ऐतिहासिक मेला है, जिसने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कुली उतार करके एक इतिहास रचा। और आज उत्तराखंड राज्य जो बना है, उस राज्य की अवधारणा के अनुकूल बनाने की जरूरत है। जितनी भी ताकतें, बदलाव की ताकतें हैं, जो यहाँ महिलाओं को, छात्रों को, युवाओं को, गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, पहाड़ की खेती किसानी को बचाने के लिए, और जो कारपोरेट लूट चल रही है, जिसमें 25 सालों में काम करने वाले भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनके साथ जिन लोगों ने भागीदारी की है, उसके बदल कर आज उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाने की जरूरत है। और वो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। मेरी पार्टी लड़ रही है, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए और जिन आकांक्षाओं, जिन सपनों के साथ इस राज्य का संघर्ष हुआ, वो तो आज के दिन पर दिखता है कि वो सारे सवाल जग के तक खड़े हैं। वो जल जंगल जमीन पर अधिकार का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का सवाल हो, रोजगार का मसला हो, सारे सवाल पिछले 25 सालों में और जटिल और विकट हुए हैं। और इस बीच में तो जिस तरह की घटनाएं हुई, खासतौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, और उस हत्याकांड में जिस तरह से सरकार ने, सत्ता ने अपनी पार्टी के बड़े लोगों को, जिनको वीआईपी कहा जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की। तो ये उत्तराखंड की उस पूरी लड़ाई में, जिसमें हम ये कहते थे कि भाई किस तरह का टूरिज्म होगा, किस तरह का पर्यटन होगा यहाँ, क्या जो थाईलैंड वाला पर्यटन है वो वाला मॉडल यहाँ चलेगा, तो ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता के संरक्षण में इस तरह से चल रहा है। या हम देख रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हुई है। उसके साथ मैं कहना चाहूंगा, आज वहाँ पर हमारा मकसद था, उत्तराखंड के जितने भी संघर्षशील ताकतें हैं, जो भी उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, ये भू कानून हो या माफियाओं से बचाने के लिए जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी जा रही है, और गैरसैंण राजधानी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें एक मंच देने का जो आज पूर्ण रूप से सफल हुआ है। और जितने भी उत्तराखंड की सभी ताकतें हैं, जो लोग लगातार उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब आज बागेश्वर में संघर्ष वाहिनी के इस मंच में पहुंचकर इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई को और मजबूत करने जा रहे हैं। और हम जितने भी ये संगठन है, ऐसे संघर्षशील संगठन है, उनको एकजुट होकर उत्तराखंड में 2027 में एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।